डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रुतम मति पूर्वम, बोलो, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, द्वैनेक द्वादश भेदम। बोलिए, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। सूत्र का अर्थ बहुत अच्छा है। श्रुतम श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वि दो प्रकार का है श्रुत ज्ञान, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य अनेक भेद वाला है और अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान होगा, पहले मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो द्वि, अनेक और द्वादश भेदम। द्वि माने श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य अनेक प्रकार का है, अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला है। सूत्र का अर्थ क्या बना? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो भेद हैं, अंगवाह्य अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य अनेक भेद वाला है और अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला है। श्रुत ज्ञान की चर्चा सिर्फ एक ही सूत्र में की गई है। गुरुजी, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट की क्या परिभाषा है? तीर्थंकर भगवान की वाणी गणधर देव सुनते हैं और सुनने के बाद उस जिनवाणी को द्वादशांग रूप में निबद्ध करते हैं। जो द्वादशांग माने 12 अंग रूप जिनवाणी है, उसे हम कहते हैं अंग प्रविष्ट। उसके 12 भेद हो गए, द्वादशांग रूप, आचारांग, सूत्रकृतांग आदि। अंगवाह्य क्या है? अंग प्रविष्ट अर्थात द्वादशांग के आधार से, आराती माने परंपरा से आचार्यों ने जो अन्य ग्रंथों की रचना की है, द्वादशांग के आधार से जो अन्य ग्रंथों की रचना हुई है, वे हैं अंगवाह्य। अर्थात वे कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के हैं। फिर देखें, गणधर देव ने जिन द्वादशांग की रचना की है वे अंग प्रविष्ट हैं, और द्वादशांग के आधार से अन्य आचार्यों ने जिन जिन ग्रंथों की रचना की है वे सब ग्रंथ अंगवाह्य हैं। जैसे वर्तमान में
जितने भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं ये सब द्वादशांग के आधार से लिखे गए हैं, द्वादशांग रूप नहीं है, इसलिए सभी ग्रंथ अंग वायु में आते हैं। लेकिन किन्हीं आचार्यों की ऐसी वर्तमान में मान्यता है कि श्री षटखंडागम और श्री कषाय पाहुड़ इन दो को हम कथनचित अंग प्रविष्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि इनमें अंगों के सूत्र ज्यों के त्यों लिखे गए हैं। पंडित जी, आपने बताया कि ज्ञान के पहले दर्शन होता है, तो श्रुत ज्ञान के पूर्व कौन सा दर्शन माना जाए? श्रुति ज्ञान से पहले कोई दर्शन नहीं होता। श्रुति ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है। इसलिए पहले दर्शन, फिर मति ज्ञान और फिर श्रुति ज्ञान, इस प्रकार समझना चाहिए। पंडित जी, जब हम इंटरनेट पर देखते हैं तो आचारांग आदि में बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, तो क्या वह अंग प्रविष्ट नहीं है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट खोलिए तो आचारांग सूत्रकृतांग उपलब्ध होते हैं, लेकिन जरा एक बात सोचें, हम जिनवाणी की पूजा करते हैं तो उसमें बोलते हैं पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहस्र प्रमाणो। तो पहले आचारांग में 18,000 पद हैं और एक एक पद में करोड़ों श्लोक होते हैं। तो क्या इंटरनेट पर जो आचारांग उपलब्ध है वो इतना बड़ा है? नहीं, इतना बड़ा नहीं। इसका मतलब उसको आचारांग हम कैसे मान लें? वो तो किसी की अपनी कल्पित रचना है। वास्तव में आचारांग तो वही माना जाएगा जो 18,000 पद प्रमाण हो, प्रत्येक पद में करोड़ों श्लोक हो, और वो आजकल उपलब्ध नहीं। इसलिए अंग प्रविष्ट वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जितने शास्त्र उपलब्ध हैं उन्हें हम अंग वायु में मानते हैं। श्रुति ज्ञान के बाद अब क्रम है अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान के बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज लिख रहे हैं, भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम। बोलिए। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है कारण, भव माने होता है प्राप्त पर्याय। अर्थात प्राप्त पर्याय जिसमें कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान होता है भव प्रत्यय। गुरु जी, ये अवधि ज्ञान जो आपने बताया है, तो ये क्या सभी देव और नारकियों को होता है? बात या प्रसंग है अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि देव और नारकियों के होता है, मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों के अवधि ज्ञान नहीं होता। उनके कुअवधि अर्थात विभंग ज्ञान होता है। इसलिए अवधि ज्ञान किनके होता है? जो देव और नार की सम्यक दृष्टि होते हैं उन सभी के अवधि ज्ञान होगा। कोई भी देव ऐसा नहीं है जिसके पास अवधि ज्ञान ना हो। देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, तो उसमें क्या अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है? जब भी अवधि ज्ञान होगा, बिना अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देव और नारकियों में ये स्वभाव है कि जिनके नरकायु और देवायु का उदय है, नरकगति और देवगति नाम कर्म का उदय है, उनके अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम साथ साथ पाया ही जाता है। बिना अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अवधि ज्ञान किसी के भी होना संभव नहीं। क्या भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के अलावा अन्य किसी के भी होता है? हाँ, क्यों नहीं। शास्त्रों के अनुसार तीर्थंकर भगवानों के अवधि ज्ञान को आचार्यों ने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान माना है। क्यों? कि जो भी तीर्थंकर बनते हैं उनके अवधि ज्ञान होने का नियम है, इसलिए उनके अवधि ज्ञान को भी आचार्यों ने भव प्रत्यय लिखा है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय की चर्चा इस सूत्र में हो गई। अब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में आचार्य का अगला सूत्र देखें। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। बोलिए।
सूत्र का अर्थ देखें, सरल है बिल्कुल। क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के कारण होने वाला। षड विकल्पः, षड माने छः, विकल्प माने भेद वाला। शेषाणाम, शेष के होता है। सूत्र का अर्थ कैसे लगाएंगे, सामने बोर्ड पर देखें आप आराम से। शेषाणाम, बचे हुओं के। पहले सूत्र में किनकी चर्चा हो गई, देव और नारकियों की। अब बचे कौन, तिर्यंच और मनुष्य। प्रश्न है, क्या तिर्यंच और मनुष्यों के अवधिक ज्ञान होता है? होता है। शेषाणाम, कौन सा, क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के कारण होने वाला। तिर्यंच और मनुष्यों के अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम किस कारण होता है? सम्यक दर्शन अथवा संयम के कारण होता है। मतलब गुणों के कारण अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ और अवधिक ज्ञान हुआ। इसलिए इसको आचार्यों ने कहा गुण प्रत्यय। जिस अवधिक ज्ञान में गुण कारण हो उसे कहते हैं गुण प्रत्यय, और जिसमें भव कारण हो उसे कहा था हमने भव प्रत्यय। गुण प्रत्यय को हम क्षयोपशम निमित्तक भी कहते हैं। अर्थात तिर्यंच और मनुष्यों में सम्यक्त और संयम के कारण जो अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, उसके कारण अवधिक ज्ञान उत्पन्न होता है। वह कितने प्रकार का है? षड विकल्पः, 6 भेद वाला है। एक बार फिर देखें, क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के कारण होने वाला अवधिक ज्ञान। षड विकल्पः, 6 भेद वाला है। शेषाणाम, शेषाणाम माने बचे हुओं के। नारकी और देवों की चर्चा हो गई, तो बचे हुए कौन? तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। इसका नाम है गुण प्रत्यय, क्योंकि इस अवधिक ज्ञान के होने में कारण क्या है? सम्यक्त अथवा संयम। इनके कारण ये अवधिक ज्ञान उत्पन्न होता है और यह 6 भेद वाला है। पंडित जी, अवधि ज्ञान के देशावधि, परमावधि आदि भेद भी कहे, तो इनकी क्या परिभाषा है? अवधि माने होता है सीमा। जिस अवधिक ज्ञान की थोड़ी सीमा है, जो चारों गति के जीवों के होता है, उसे कहते हैं देशावधि। और जिस ज्ञान ने संपूर्ण सीमा क्षेत्र को प्राप्त कर लिया है, टॉप मोस्ट, उसे कहते हैं सर्वावधि। और इन दोनों के बीच में जो ज्ञान होता है वह कहलाता है परमावधि। देशावधि, चारों गतियों में होने वाला, जिसकी सीमा सबसे कम होती है, देशावधि। सर्वावधि, जो सबसे ज़्यादा सीमा मतलब टॉप मोस्ट सीमा वाला होता है, सर्वावधि। और दोनों के बीच वाला जो होता है उसे कहते हैं परमावधि अवधिक ज्ञान। विशेषता यह है, देशावधि अवधिक ज्ञान चारों गतियों के जीवों के होता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि अवधिक ज्ञान तो मात्र चरम शरीरी मुनि महाराजों के ही होता है। वे उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते। अभी पिछले सूत्र में आपने विभंग ज्ञान की चर्चा की थी, तो वह विभंग ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि जीवों के, सम्यक माने सच्चा अवधिक ज्ञान होता है, वह अवधिक ज्ञान कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि जीवों के जो मिथ्या अवधिक ज्ञान, मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो अवधिक ज्ञान है, उसे आचार्यों ने विभंग ज्ञान कहा है, जिसे हम जनरल भाषा में को अवधिक ज्ञान भी कहते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। अवधिक ज्ञान की चर्चा पूरी हुई। अब प्रसंग प्राप्त मनःपर्यय ज्ञान के लिए अब अगला सूत्र देखते हैं। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। 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 मनःपर्यय ज्ञान 2 प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। सूत्र बिल्कुल सरल है।
पहली बात, मनःपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? अपने विशिष्ट ईहामतिक ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन को जानकर जो मन में चिंतित पदार्थ को जानता है उसे कहते हैं मनःपर्यय ज्ञान। जरा फिर अच्छी तरह सुने। विशिष्ट ईहामतिक ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन को जानकर जो मन में चिंतित पदार्थ को जानता है उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञान के इस सूत्र में दो भेद बताए गए, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु कहते हैं सरल, सरल मन में चिंतित पदार्थ को जो जानता है वह ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है। और सरल एवं कुटिल ऐसे दोनों प्रकार के मन में चिंतित पदार्थ को जो जानता है उसे कहते हैं विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। ये दोनों मनःपर्यय ज्ञान मात्र मुनि महाराजों के होते हैं। किसी भी गृहस्थ, क्षुल्लक, एलक और आरिका आदि के मनःपर्यय ज्ञान नहीं होते, ये मात्र मुनियों के ही होते हैं। एक बार फिर सुन लें। ऋजुमति, ऋजु माने सरल, सरल मन में चिंतित पदार्थ को जाने, ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान। और कुटिल मन में चिंतित पदार्थ को जो जाने वो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है। और थोड़ा देख लें, ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान मात्र वर्तमान में चिंतित को जानता है, जबकि विपुलमति भूत और भविष्यत में चिंतित और अचिंतित, अर्धचिंतित सबको जानता है। इसलिए विपुलमति ज्ञान बहुत विशुद्ध है। इस प्रकार दो प्रकार का मनःपर्यय ज्ञान हुआ। अभी आपने सरल मन और कुटिल मन ऐसा बोला, तो ये सरल मन और कुटिल मन, इससे हम क्या समझें? सरल मन तो सरल मन होता ही है, लेकिन कुटिल मन क्या होता है, जरा इसके बारे में एक उदाहरण हमने सुना था, बड़ा उपयोगी है, वो आपको बताते। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बनारस के थे, जैन धर्म के अच्छे प्रचारक थे। वो एक बार किसी गांव में दशलक्षण पर्व में प्रवचन के लिए गए, आज से 50 वर्ष पहले। गांव में गए तो गांव में उनको एक झोपड़ी में ठहरा दिया गया। एक सज्जन ने खाट ला के रख दी, एक ने लोटा बाल्टी ला के रख दिया, एक ने एक मूढ़ा ला के रख दिया, और उनकी सारी व्यवस्था उस झोपड़ी में हो गई। 4-5 दिन प्रवचन चलता रहा। 4-5 दिन प्रवचन के बाद 5वें दिन शाम को एक बूढ़ी अम्मा उनकी झोपड़ी में आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी आपके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, आप 10 दिन रुकेंगे ना? पंडित जी बोले, हाँ मैं 10 दिन रुकूंगा। यहीं प्रवचन करेंगे ना 10 दिन? बोले, हाँ मैं यहीं करूँगा, यहीं के लिए तो आया हूँ। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा। इतना कह के वो जाने लगी। पंडित जी बोले, ये अम्मा आई क्यों? इन्होंने ऐसा पूछा क्यों? उन्होंने कहा, अम्मा सुनो, इधर आओ। आपने ऐसा क्यों पूछा? कुछ नहीं पंडित जी, कुछ नहीं। नहीं, कुछ न कुछ बात तो जरूर है, आप स्पष्ट बताओ बात क्या है। तब वो अम्मा बोली, पंडित जी सही बात तो ये है, आप जिस खाट पे सो रहे हो ना, ये खाट मेरी है, और जब से ये खाट आपके पास आ गई है मैं ज़मीन पे सो रही हूँ और मेरी सारी कमर हाथ पैरों में दर्द हो गया है। तो मैं ये देखने आई थी कि आप कब जाएंगे और मुझे ये खाट मिलेगी कब। तो ये सरल मन हुआ या कुटिल मन? ये कुटिल मन हुआ। सरल मन की बात ऋजुमति वाले जानते हैं और कुटिल मन की बात विपुलमति वाले जानते हैं। मनःपर्यय ज्ञान के 2 भेद बताए गए, ऋजुमति और विपुलमति। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान इन दोनों में विशेषता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तब आचार्य ने अगला सूत्र लिखा। आइए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। बोलिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः।
संधि विच्छेद कर लेते हैं अपन। विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। तद विशेषः उन दोनों में विशेषता है। किस किस के माध्यम से? विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्धि और अप्रतिपात को हम कैसे समझें? ऋजुमती में जितनी विशुद्धि चाहिए उससे ज़्यादा विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि विपुलमती मनःपर्य ज्ञान में होती है। इसलिए विशुद्धि की अपेक्षा विशेषता है। अप्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमती मनःपर्य ज्ञानी जो होते हैं उनके ऋजुमती मनःपर्य ज्ञान होकर छूट सकता है, वो नीचे गिर भी सकते हैं, मतलब निचले गुणस्थानों में आ जाएं। लेकिन विपुलमती मनःपर्य ज्ञान वर्धमान चारित्री मुनि महाराजों के होता है। ये मुनि महाराज तद्भव मोक्षगामी होते हैं। यह मनःपर्य ज्ञान केवल ज्ञान होने पर ही छूटता है, उससे पहले छूटता ही नहीं। इसलिए सूत्र में क्या लिखा? विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा तद विशेषः ऋजुमती और विपुलमती मनःपर्य ज्ञान में विशेषता है। विशुद्धि ऋजुमती की कम है, विपुलमती में बहुत ज्यादा। अप्रतिपात, प्रतिपात कहते हैं नीचे गिरना। अप्रतिपात विपुलमती वाले नीचे नहीं गिरते, लेकिन ऋजुमती वाले नीचे गिर भी सकते हैं। इसलिए इन दोनों की अपेक्षा इन दोनों मनःपर्य ज्ञान में अंतर कहा गया है। प्रत्येक ज्ञान के पहले दर्शन होता है, तो मनःपर्य ज्ञान के पहले हम कौन सा दर्शन माने? मनःपर्य ज्ञान की क्या परिभाषा बताई थी कि विशिष्ट यह मति ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन को जानकर, जो मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, उसे कहते हैं मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान से पहले कौन सा ज्ञान हुआ? यह मति ज्ञान। यह मति ज्ञान से पहले क्या होगा? दर्शन। जैसे श्रुति ज्ञान से पहले मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है, श्रुति ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार मनःपर्य ज्ञान से पहले मति ज्ञान और मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है। इसलिए मनःपर्य ज्ञान से पहले कोई दर्शन होना आवश्यक नहीं। पंडित जी, मनःपर्य ज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा कितनी मानी जाए? मनःपर्य ज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा मानसोत्तर पर्वत प्रमाण है। अर्थात मानसोत्तर पर्वत 45 लाख योजन व्यास वाला है। तो मनःपर्य ज्ञान का जो विस्तार है वो 45 लाख योजन है। कुछ 45 लाख योजन चौकोर मानते हैं, वह मानना आगम सम्मत नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मनःपर्य ज्ञान मानसोत्तर पर्वत के भीतर ही भीतर की बात जानता है, ऐसा भी मानना उचित नहीं। धवलाकार ने स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई मनःपर्य ज्ञानी मुनि महाराज मानसोत्तर पर्वत की तलहटी में जाकर खड़े हो जाते हैं तो उनका मनःपर्य ज्ञान 22.5 लाख योजन अंदर मनुष्यलोक को जानेगा और 22.5 लाख योजन मानसोत्तर के परे जो जघन्य भूमि है उसमें जानेगा। मतलब उसका मनःपर्य ज्ञान कितने एरिया को जानता है? 45 लाख योजन को। वे मुनि महाराज जहाँ होंगे 22.5 इधर और 22.5 इधर। और एक बात विशेष और है, इतने क्षेत्र में 45 लाख योजन में जो चिंतित वस्तु अगर होगी तब तो जानेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं जानेंगे। चिंतित वस्तु और जिसके मन की बात को जानना है वो 45 लाख योजन विस्तार में होनी चाहिए। इस तरह आज हमने पहले श्रुति ज्ञान को समझा। श्रुति ज्ञान के 2 भेद, अंगवाही अंग प्रविष्ट। उसके बाद अवधि ज्ञान के 2 भेद समझे, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय देव और नारकियों के और तीर्थंकरों के होता है, गुण प्रत्यय त्रिंच और मनुष्यों के होता है। और अब हमने समझा मनःपर्य ज्ञान ऋजुमती और विपुलमती, विपुलमती मनःपर्य ज्ञान और सर्वावधि परमावधि अवधि ज्ञान के धारी जो मुनि महाराज होते हैं ये सब चरम शरीरी होते हैं।
आज अवधिक ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान की चर्चा हुई। शेष चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। जय जय। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।